रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय जल मंत्री से निवेदन है कि विगत वर्षों के अंदर आवंटित बजट का जो दुरुपयोग किया गया था उसके लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाए, दोबारा से नई सीवर लाइन बिछाई जाए, अविलंब यहां बजट का प्रावधान करके मुस्तफाबाद की जनता को इससे राहत दिलाने का काम किया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री करनैल सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने 280 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान और हमारे यहाँ बैठे हुए स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरी विधानसभा महावीर हॉस्पिटल एक है जो सिर्फ मेरी विधानसभा नहीं, वहाँ पर 10 से 20 लाख लोगों के एरिया को कवर करता है और वही एक मुख्य हॉस्पिटल है वहाँ पर। मैंने आज सुबह ही माननीय मंत्री जी को वहाँ स्टाफ की जो कमी है उसकी लिस्ट मैंने दे दी है, अगर आप चाहें तो वो मैं सदन को भी दे सकता हूँ। लेकिन यही कारण नहीं है, वो हॉस्पिटल अभी 2-3 साल पहले ही बना है और वो इतना पैसा उस पर खर्च हुआ, मैंने उसमें 3-4 बार स्वयं गया हूँ। बिल्डिंग बनी है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि एक बार उसको विजिट करें और उसके अंदर, क्योंकि वो बिल्डिंग ठीक से बनी नहीं और सिर्फ 25% से 50% ही वहां पर उसका सदुपयोग हो रहा है, क्योंकि उस बिल्डिंग की क्वालिटी के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसको जाकर के संज्ञान लें और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जनता की गहरी कमाई 5-10 करोड़ रुपए नहीं लगी है, उसके अंदर कम से कम 500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। और जिस तरह से वहां पर मशीनरी के नाम पर पिछली सरकार के अंदर भ्रष्टाचार करके वहां पर दूसरे लोगों को एक्सरे कराने होते थे या ब्लड एक रिपोर्ट करानी होती थी, तो दूसरी सरकार द्वारा अपने निजी अस्पतालों के अंदर, अपने निजी लोगों के अंदर उनको रेफर किया जाता था, जिससे जो लोग जो है वो त्राही त्राही वहां पर हैं। वहां पर स्टाफ की जो कमी है, पिछले 1 साल से तो मैं उसको देख रहा हूं, क्योंकि विधायक बनने से पहले भी मैं स्वयं एक समाज सेवी होने के नाते वहां जाता रहा, लेकिन जिस तरह से वहां ठग्गा बगी होती रही, यहां तक कि वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड जो रखे हुए हैं, जिसको अभी पीछे मैंने हटाया, और आपसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वहां पर लोग पिछली सरकार के जो चमचे जो रहते थे, सिक्योरिटी गार्ड के जो काम करते थे, उनके ठेकेदार उनसे 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए की रिश्वत लेते थे। मैं मंत्री जी से और सदन के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उस बिल्डिंग की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ऐसे भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कैलाश गंगवाल जी। हेलो अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपनी माधुर विधानसभा की तरफ दिलाना चाहूंगा, जहां पर आवारा जो हमारे पशु हैं, गायें जैसे कुत्ते हैं, उनका बुरा आतंक, जिन लोगों ने उनको पाल रखा है और जिन्होंने संरक्षण दे रखा है, आप देखेंगे कि वो उनको खुला छोड़ देते हैं और गायें, हमारी माताएं जो खुले में कूड़ा खा रही हैं, और जब दूध का टाइम होता है वो उन्हीं को ले आते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं, और वो दूध हम ही लोगों को पीने मिलता है, और दूध की क्वालिटी किस तरह होती होगी और किस तरह लोग बीमार होते होंगे आप देखते होंगे। और वही गायें जब गोबर करती है सड़कों में, गलियों में, बारिशों का मौसम है,
और किस तरह से हमारी सड़कें, पार्क किस तरह से गंदे, और जब स्कूटर या मोटरसाइकिल जा रही होती है उन्हीं पे वो फिसल कर गिर जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही मटियाला विधानसभा में गौशाला के लिए बोला है, लेकिन गंदगी बहुत हो रही है। हमें जो इस विभाग को देखते हैं, एमसीडी के डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर बिल्कुल लापरवाह करते हैं। एक एक पद पर कई कई सालों से बैठे हुए हैं। और कई बार हम क्षेत्र के अंदर रहते हैं, जो गाय पालने वाले लोग होते हैं उनसे हम बात करते हैं तो वो हटने के लिए तैयार है, लेकिन वो अधिकारी उनसे मिलके क्या बात करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो वहां से हटने को तैयार हो, दोबारा उनको लालच होता है दूध बेचने का। इसी तरह से आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर आवारा कुत्ते भी दिल्ली के अंदर बहुत है। सरकार का ध्यान उन लोगों की ओर दिलाना चाहूंगा जो घरों में पालतू कुत्ते पालते हैं या गलियों में आवारा कुत्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं। सरकार ने कुछ समय पहले विदेशी कुत्तों की नस्लों के पालने पर प्रतिबंध लगाया था, फिर भी बड़ी संख्या में ये लोग उन्हीं नस्लों को पाले हुए हैं। वहीं काफी सारे लोग धर्म के नाम पर कुत्तों को दूध पिलाते हैं। यही कुत्ते इकट्ठे होकर किसी भी छोटे बड़े बच्चों पर हमला कर देते हैं। यही आवारा कुत्ते आते जाते दुपहिया वाहन के पीछे भी भागते हैं। इसी वजह से कुत्तों के काटने के बच्चों व बड़ों पर काफी संख्या में मृत्यु हो चुकी है। मेरी मातृ विधानसभा में आवारा गायों और आवारा कुत्तों की बड़ी समस्या बनी हुई है। लोगों ने काफी संख्या में गाय पाल रखी है। हर एसोसिएशन के लोग हमारे पास में जब बैठते हैं लोगों को सुनने के लिए, सबसे पहली समस्या उनकी यही होती है कि गायों का बहुत आतंक है। इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जिससे दिल्ली की जनता को स्वस्थ और साफ सुथरा माहौल मिले और जो हमारी गाय माताएं आवारा घूम रही है और जो गंद खा रही है उससे उनको छुटकारा मिले। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य श्री प्रद्युमन सिंह राजपूत। मैं आपका ध्यान एक समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। ये माननीय परिवहन मंत्री जी के ध्यान में डीटीसी पेंशन धारकों की गंभीर समस्या को लेकर विषय है। वैसे तो आपदा सरकार के समय से जो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, ये भी समस्या उन्हीं की पैदा की हुई है। अध्यक्ष जी, दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली की लाइफलाइन रही है, किंतु पिछले आपदा और अन्य सरकारों की लटकाने भटकाने की नीति के कारण दिल्ली में न तो डीटीसी कर्मियों को सुविधा और न ही परिवहन व्यवस्था के सुधार के लिए कुछ ठोस किया है। इसी कड़ी में मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डीटीसी के कुल 20